नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। 12 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 10:28 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे। पहले से ही वक्री हैं, लेकिन अपनी मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। मकर राशि में शनि 17 जुलाई 2023 तक रहेंगे। अगले 7 महीने में शनि आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख और शांति आए। शनि के अशुभ प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव अपनी मकर राशि यानी सांसारिक राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि को छोड़कर। शनिदेव का परिवर्तन घनिष्ठा नक्षत्र में होगा। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और मंगल और शनि में आपसी शत्रुता है। शनि के इस गोचर का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिनकी भी शनि की, मंगल की या गुरु की दशा महादशा चल रही है। शनि, मंगल, गुरु की राशि लग्न वाले जातक जातिकाओं पर भी इसका सबसे ज्यादा असर प्रभाव पड़ेगा। शनि मंगल के नक्षत्र पर है और गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है। आप ध्यान से देखिए, कुंडली में शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। ये एरो आपको दिखा रहा है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर शनि के साथ गुरु का भी हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, लेकिन गुरुदेव का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और मंगल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका नक्षत्र है घनिष्ठा, जिसमें शनिदेव रहेंगे। तो 3 ग्रह शनि, मंगल और गुरु से जुड़े हुए लोगों को इस गोचर काल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी संबंध घनिष्ठा नक्षत्र से है उन पर भी इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। आप अपनी कुंडली की जांच करें और अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में शनि का क्या संबंध है, गुरु के साथ क्या संबंध है, मंगल के साथ, या शनि किस अवस्था में बैठे हैं। वही तय करेगा कि आपको कितने अच्छे और कितने खराब परिणाम मिलेंगे। जो भी लोग मंगल या गुरु का व्यापार करते हैं, शनि का व्यापार करते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। नौकरी करने वाले लोग अधिक प्रभावित होंगे, व्यापारी वर्ग थोड़ा कम प्रभावित होगा। अब नौकरी और व्यापार को समझ लीजिए। नौकरी क्या है, यानी कि आदमी किसी ना किसी के अंडर में काम करता है, और शनि जो है वो नौकरी प्रधान ग्रह है, व्यापारी प्रधान ग्रह नहीं। शनि क्या है, कर्मचारी है। तो ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही शनि वक्री रहेंगे। तो हम इस वीडियो में 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक की ही बात जानेंगे। शुरुआती कुछ महीनों में शनि अधिक प्रभावशाली होंगे। अगर हम ज्योतिष की किताबों की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो वक्री ग्रह बहुत अधिक बली हो जाता है। शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह जिस ग्रह पर अपनी दृष्टि डाले, उस ग्रह के बल में वृद्धि आ जाती है। यदि शनि गुरु पर, यानी अपनी गुरु कहाँ बैठे हुए, मीन राशि पर, तो उसको देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो मीन राशि को बल प्राप्त होगा। गुरु अपनी ही राशि में है, तो इस वजह से शनि की वजह से गुरु को बल प्राप्त होगा। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, और मंगल क्या है, मंगल आग है, शनि तेल है। आग और तेल का मिलन विस्फोट कराता है। विस्फोट यानी कि आग, ज्वालामुखी फटता है। तो बड़े बड़े बदलाव धरती पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि मंगल और शनि का भी मिलन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप सभी राशि वालों को इन अचानक से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा। अगर दिया जलता है तो उससे रोशनी भी होती है, और वही दिया अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो किसी घर को भी जला देता है। यानी कि दिया रोशनी भी देता है, और दिए की गलत पोजीशन या थोड़ी सी हवा, तेज हवा, एक घर को भी जला देती है। शनि त्याग है, और शनि का काम है मेहनत करवाना। गोचर में होने वाले इस परिवर्तन का सभी व्यक्ति विशेष पर अलग अलग असर होगा। अब लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक एक राशि के, तो सब पर एक जैसा असर नहीं होगा। इसका
क्या असर आप पर बहुत करीब से पड़ेगा, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लाखों करोड़ लोग होंगे, सब लोग ऐसा ना समझे कि सब लोग के साथ बुरा हो जाएगा या सब लोग के साथ अच्छा हो जाएगा। धन, पद, अहंकार, घमंड को बढ़ा देते हैं यहाँ पर शनि। यानी अब आपके अंदर 12 तारीख के बाद धन पाने की लालच ज्यादा हो जाएगी। पद यानी कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। अहंकार को भी यहाँ पर बढ़ा देगा, घमंड को भी शनि बढ़ा देंगे। जैसे ही मकर राशि में आएंगे, लोभ और लालच को बढ़ा देंगे। अब आपके अंदर दूसरे की चीज को हड़पने की इच्छा जागृत हो जाएगी। शनि कुछ राशियों के लिए षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। मकर राशि में जब भी शनि जाते हैं तो काम करने की इच्छा को बढ़ाते हैं। अब आप पहले से ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, पहले से ज्यादा अपने काम के प्रति लगाव दिखाने लगेंगे। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हैं उनके लिए बहुत लाभ का वक्त है। राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए वक्त अच्छा है। धर्म के काम से जुड़े हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन नौकरी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। खासकर सरकारी वर्ग के लिए अच्छा फल लेकर आएंगे। मीडिया, फिल्मी दुनिया, संगीत, कला, इन क्षेत्रों में भी जो लोग हैं या जो लोग जाना चाहते हैं पत्रकारिता वाले फील्ड में, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बुरा शनि लोभ और लालच को बढ़ा देगा। जिसकी भी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे उसके अंदर लोभ और लालच बढ़ जाएगा। और लोभ और लालच क्या होता है? अत्याचार कराता है। जब अत्याचार करेंगे तो दंड मिलेगा, जेल भी जा सकते हैं। गैस, ऑयल, माइनिंग, खनन से जुड़े हुए जो भी शेयर मार्केट है या इनसे जुड़ी हुई जो भी रोजगार है, वहां पर बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी रखिएगा। शनि यहाँ पर मकर राशि में जब जाएंगे तो अहंकार को दे देते हैं। जब अहंकार आता है तो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक शब्द है, मैं यानी कि मैं अकेला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मेरे साथ कोई मत आओ, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, अगर आना है तो मेरी शर्तों पे आओ। ये मैं आपको अकेला कर देगा। आपकी टीम के अच्छे लोग, आपके परिवार के अच्छे लोग, आपके अच्छे मित्र आपसे दूर हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। जिनका भी शनि प्रभावित होगा वो लोग देर रात तक काम करेंगे, देर रात्रि तक काम करते हुए नजर आएंगे, यानी ज्यादा काम करेंगे और लालच आएगा। दिमाग की परेशानी हो जाएगी, जब रात में सोएंगे नहीं तो दिमाग की परेशानी, अनिद्रा की परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में शनि का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे। बाकी ये जो सारी बातें बताई, ये सारी बातें आप सभी राशि वालों पर लागू होती हैं। तो इन सब चीजों से बचेंगे तभी शनि के इस गोचर का शुभ परिणाम ले पाएंगे। अब शनि देव को अच्छा करने के लिए अगर जन्म कुंडली में बहुत खराब है तो क्या उपाय करने चाहिए? कुछ उपाय अभी बता रहा हूं, कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। दूसरा काम क्या है? अपने काम को बांटिए, अपनी टीम को साथ में रखिए। सभी चीजों के पीछे मत भागिए, ये नहीं कि हम सब कुछ पालेंगे, लालच मत पाइए अपने अंदर। सेहत का पूरा ध्यान रखिए और अति से बचिए। अति यानी कि सब कुछ मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं लेने दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं 48 घंटे काम लग के सब कुछ ले लूंगा, ये सब नहीं करना है। यानी जहां लालच पैदा हुआ वहां पे आप डूब जाएंगे। देखिए, शनिदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है और उनसे पहले नाम आता है भगवान शिव का, क्योंकि शनिदेव को काल बोला गया है, काल यानी मृत्यु, और भगवान शिव को बोला गया है महाकाल, है ना? तो जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। आप कोई सा भी साधारण सा मंत्र शिव जी का जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। बाकी आप इससे ज्यादा जो करना चाहें सो करें। प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएं, मंदिर जाएं, किसी ज्योतिर्लिंग पर जाकर दर्शन करें, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें। इसके साथ साथ शमी का पेड़ होता है, जो शमी का पेड़ वो शनि को बड़ा ही प्रिय है। शमी के पेड़ के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो हर मंगल और शनिवार को
हनुमान जी के चरणों में उस फूलों को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शमी के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो उन फूलों को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। या फूल नहीं मिलते हैं तो शमी के जो पत्ते होते हैं उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, आपको महाकाल को याद करना है। जब महाकाल को याद करेंगे तो काल अपने आप शांत हो जाएगा। ये उपाय सभी 12 राशि के लोग कर सकते हैं। किसी को भी अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा जो मैं आपकी राशि के हिसाब से कुछ और विशेष उपाय बताऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको अभी तक मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और अपनी राय भी व्यक्त करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा। और आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो ये गोचर कुंडली आप देख लीजिए, शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि बैठे हुए हैं 7वें घर में। शनिदेव आपकी राशि के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है और सप्तम भाव में अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली में तो तुला राशि आती है जो शनि की उच्च राशि है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे परिणाम शनि लेकर आ रहे हैं। वैसे आपकी राशि चंद्रमा के शत्रु होते हैं, शनि फिर भी अच्छे परिणाम लाएंगे। 7वां घर जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, आनंद का है। तो यहाँ पर कुछ विषयों में तनाव हो सकता है। 7वां घर जीवन साथी का है तो जीवन साथी से तनाव संभव है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इसमें आप देखिए शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 7वें घर में। शनिदेव आपकी राशि के लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। 7वां घर शनि को बड़ा प्रिय है क्योंकि यहाँ पर इनकी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर इनकी उच्च राशि होती है। तो शनिदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। 7वां घर जीवन साथी का होता है तो और पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव वैसे तो अच्छे रिजल्ट देंगे आपको क्योंकि आपकी राशि चंद्रमा के शत्रु भी हैं शनिदेव, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। दोनों में शनि और चंद्र में मित्रता नहीं है, दोनों मिलकर विष योग बनाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर बैठें। तो जीवन साथी के साथ विश्वासघात करना, जीवन साथी के साथ तनाव करना आपके लिए मुसीबत का सबक बनेगा। अगर आप जीवन साथी के साथ ईमानदार रहते हैं तो आपके लिए शनि यहाँ पर बढ़िया है। वैसे शनिदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं, मैंने आपको बताया, परिणाम बढ़िया देंगे, प्रभाव बढ़िया होगा, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं कि जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक वक्त बिताना होगा। चंद्रमा शनि की मित्रता न होने के कारण यहाँ पर कई बार आपके दिमाग में मानसिक चिंताएं बेकार की आ सकती है। उलूल जुलूल जिसके बारे में नहीं सोचना है वो चीजें भी आप सोचने लगे, जो जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में सोचने लगे, बेकार की चिंताएं। शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? अगर आप इस कुंडली को देखिए तो शनि कहाँ बैठे? सप्तम भाव में। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, यानी जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको ना यानी चंद्रमा को कमजोर कर देंगे। जब चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो आपकी सोच खराब हो जाएगी, परेशानियां बढ़ेंगी, बीपी बढ़ सकता है, हृदय रोग बढ़ सकता है, दिमागी चिंताएं बढ़ सकती हैं, शिक्षा में संघर्ष हो सकता है, काम वाम में लेट लतीफी हो सकती है, सोच विचार ज्यादा और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। मेहनत जारी रखिएगा तो सफलता भी बढ़िया मिलेगी। यानी शनिदेव आपको विचलित करेंगे लेकिन आपको विचलित होना नहीं है। आपको पता है कि ऐसा हो रहा है लेकिन आपको उसके उल्टा जाके काम करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव आपको परेशान करेंगे लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ये बड़ी बात होती है, कहना आसान है और करना मुश्किल होता है। कर्म में बड़े उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे, बड़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी, बड़े अच्छे परिवर्तन भी होंगे। कुंवारे हैं तो शादी की बात चल सकती है, शादी हो सकी है हो चुकी है तो जीवन साथी से तनाव हो सकता है, लेकिन हमें ये तनाव नहीं करना है। पारिवारिक सुख शांति भंग ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी के कामों में हानि होगी, समझदारी से अपने काम करने वाले होंगे तो आपको विशेष लाभ मिलने वाले हैं। नौकरी में कोई खराबी ना आए, व्यापार में कोई खराबी ना आए,
इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपने काम के तरीकों में बहुत अच्छा करेंगे, जिससे आपके बॉस खुश होंगे। बॉस आपके आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि आप देखिए कितना मेहनत से, कितने नए-नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे आपको तरक्की मिलेगी। यानी आपके बॉस, आपके सीनियर आपसे खुश रहेंगे। पुरानी बीमारी पर नज़र बना के रखिए, कोई पुरानी बीमारी उभर कर सामने आ सकती है। शादी नहीं हुई है, तो शादी की बात तो चलेगी, लेकिन आप जल्दबाज़ी मत करिएगा कि नहीं मुझे तो शादी करनी ही करनी है। हो सकता है आपकी उम्र बढ़ गई हो, आपको उतावलापन हो शादी का और एक गलत फैसला लेकर सारी ज़िंदगी के लिए आप परेशान हो जाएँ। आपका दिमाग व्यावसायिक होगा, यानी दिमाग में बिज़नेस की दाँव-पेच चलते रहेंगे, जो अच्छा होगा। पिता और बड़ों का सम्मान जितना करेंगे, जितना उनका आशीर्वाद मिलेगा, उतने कष्ट कम होंगे। कमज़ोर और पीड़ित शनि पत्नी के साथ रिश्तों में खटास ज़रूर लेकर आएगा और अगर आप लापरवाही करते हैं, तो पत्नी के साथ रिश्तों में खटास आई, तो समझ लीजिए काम का बिगड़ना शुरू। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या घर हो या परिवार हो। पत्नी के साथ जब खटास आएगी, तो यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा उभर कर आएँगी। एक तो घर में कलह-कलेश होगा, दूसरा पत्नी के साथ सेक्स करने में यानी शारीरिक संबंध बनाने में आपकी रुचि कम हो जाएगी और आप पर स्त्री से संबंध बना सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ अभी यहाँ पर जागृत हो रही हैं। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति पर। अगर ऐसा होता है कि आप पर स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो फिर शनि आपको ज़ीरो कर देंगे। अगर आप हीरो हैं तो भी ज़ीरो हो सकते हैं। शनि को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको बेहतर तरीके से, ईमानदारी से संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, रिश्तों को प्यार से सँजो के रखना होगा। मशीनरी, लोहा संबंधी कामों वाले व्यवसाय में आप आगे बढ़ेंगे अगर आप अपनी पत्नी से बढ़िया संबंध रखते हैं, पत्नी की सलाह से काम करते हैं, पत्नी के साथ प्यार बना रहता है, तो आप धनी भी होंगे, सुखी भी होंगे, संपन्न भी होंगे। जो व्यक्ति शराब पिएगा वो शनि को और खराब करेगा। सावधानी रखी तो पैसा धीमे-धीमे आएगा, इतना आएगा कि सँभाल नहीं पाएँगे। यानी रोज़ अमीर बनेंगे, रोज़ पैसा आएगा, धीमे-धीमे आता जाएगा, रुकेगा नहीं। तेज़ रफ़्तार से पैसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ईमानदार रहना है रिश्तों में और अपने काम में। शनिदेव आपको बहुत तेज़ नज़र वाला बनाएँगे, यानी आप मौके का फ़ायदा उठाएँगे। आपकी नज़र जहाँ से प्रॉफ़िट होना होगा वहाँ पर पहुँच जाएगी। आप अच्छे सलाहकार होंगे, मुकदमों में विजयी हो सकते हैं, राजनैतिक सफलता आपको मिल सकती है। अब उपाय क्या है? पर स्त्री से संबंध नहीं बनाना है। उपाय क्या है? अपनी आँखों में सफ़ेद सुरमा लगाना है, काली गाय की सेवा करनी है। और कुछ उपाय जो महा उपाय मैंने बताए हैं, जो शानदार उपाय मैंने वीडियो के शुरुआत में बताए हैं, उन उपायों को भी सुन लीजिए। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। 10 मिनट का वीडियो आपके आगे आने वाले पूरे साल को बेहतर बना सकता है। जल्दबाजी में मत देखा करिए, थोड़ा सब्र करके देखा करिए। तो ये उपाय हो गए, ये सावधानियाँ हो गई, तो अब आपके जीवन में आप कहेंगे मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मेरा तो स्त्री से क्या रिश्ता, जब शादी नहीं तो पत्नी नहीं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। अगर ना गर्लफ्रेंड है, ना बॉयफ्रेंड है, ना शादी है, तो फिर हर स्त्री से रिश्ते अच्छे रखिए, माँ से, अपनी बहन से। और इसके अलावा अपने काम से प्रेम करिए। काम में धोखाधड़ी, काम को धोखा देना यानी शनि को धोखा देना, ठीक है ना? तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा और सक्सेस यहाँ पे आपको 2 तरीकों से मिल रही है। देखिए, एक तो शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, एक तो यहाँ पर शनि आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। दूसरा, शनि षष्ठामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। शनि 7वें घर में बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उच्च की राशि में होती है वहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में, तो शनि और पावरफुल हो जाते हैं। यानी शनि को यहाँ पर 3 बल प्राप्त हैं, 3 तरीके से ये बल प्राप्त है, तो शनि यहाँ बहुत बली हैं। शनि बुरे रिजल्ट तभी देंगे जब आप शनि को खराब करेंगे, अन्यथा कोई कारण नहीं होगा आपको असफलता मिले या नाकामयाबी मिले, ये आप लिख के रख लीजिए। फिर भी आप अगर जांच कराना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली की, तो जांच कराएं। अपने हिसाब से सही और सटीक उपाय जानकर तरक्की पा सकते हैं आप। ये वक्त है बहुत सारा कुछ पा लेने का, और यही वक्त है जहाँ पर कुछ लोग गलतियां करके डूब जाएंगे। जो आलसी होंगे वो हाथ मलेंगे, जो मेहनती होंगे वो बहुत बढ़िया सफलता पाएँगे। हरि ओम, नमस्कार।